बी टीम कौन है वो दिख रहा है पूरे देश के अंदर जो है मुसलमानों के मुद्दे पे कौन बात करते हैं। ओवैसी साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी वहाँ मदीना के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर हम बी टीम हैं तो आओ हमारे साथ आकर यहाँ पे कसम खा लो। तो हम लोग इस बार बिहार के अंदर जो है गठबंधन में तो हमें लेंगे नहीं, तो हम लोगों की कोशिश है कि कम से कम 100 सीट्स पे यहाँ पे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे हम। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ है IMIM के प्रदेश सचिव शमीम अख्तर जी हैं। शमीम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत शुक्रिया आपका टैब तक का। शमीम जी, बिहार में AIMIM की जहां तक बात होती है तो अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वे बहुत ही एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। बिहार भी आए और कहीं ना कहीं ऐलान जो होता है ये RJD और JDU के लिए टेंशन का विषय बन गया है। तो क्या आपकी पार्टी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है इस बार का, और क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों के लिए? देखिए, ओवैसी साहब सिर्फ हैदराबाद के नहीं है, उनके लिए पूरा हिंदुस्तान है। और ये हमारी जो पार्टी है सब जानती है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, तो बिहार भी उसका एक हिस्सा है। और पिछले बार चुनाव के अंदर हम लोगों ने 5 सीट हमने रिज़ल्ट दिया है, वो भी 18 सीट लड़े और 18 चुनाव सीट में हम लोगों ने 5 का रिज़ल्ट दिया है, मोर देन 25%, जो बहुत असरदार रहा। इस बार भी हम लोगों की पूरी कोशिश है कि कम से कम जो है वो गठबंधन में तो ये लोग हमको नहीं लेंगे, ये हम जानते हैं, क्योंकि गठबंधन वाले सोचते हैं कि मुसलमानों का वोट जो है वो हमारा है, वो मुसलमानों का वोट समझते हैं कि हमारा अधिकार है। मुसलमानों का वोट लेना सिर्फ सेकुलर पार्टी जानते हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट लेने के लिए जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें ही जो है बी टीम कही जाती है और इन्हीं के ज़रिए कही जाती है। तो बी टीम कौन है वो दिख रहा है पूरे देश के अंदर जो है मुसलमानों के मुद्दे पे कौन बात करते हैं। तो हम लोग इस बार बिहार के अंदर जो है गठबंधन में तो हमें लेंगे नहीं, तो हम लोगों की कोशिश है कि कम से कम 100 सीट्स पे यहाँ पे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। 100 सीटों पर आप लोगों की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि बिहार में क्या अकेले लड़ेंगे या थर्ड फ्रंट बनाएंगे या किसी और पार्टियों के साथ आपका गठबंधन हो पाएगा, वो सब के बारे में अगर जानकारी हो तो बताएं। महागठबंधन तो मैंने आपको क्लियर किया कि महागठबंधन में तो हमें जगह दी नहीं जाती है, तो हम लोग थर्ड फ्रंट ज़रूर बनाएंगे। और थर्ड फ्रंट में हम लोग जो है अभी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी से बात चल रही है, आज़ाद समाज पार्टी से, उसके प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जो है उनसे भी बात चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात चल रही है जो नगीना के सांसद हैं। उम्मीद है हमें कि हमारा जो है गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी से और बाकी छोटी मोटी दल से होगी, ये वक्त बताएगा आने वाले समय में। अभी बिहार के अंदर 5 महीना है, 5 महीने में गठबंधन हम लोग ज़रूर करेंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे, उसके साथ ही हम लोग जाएंगे थर्ड फ्रंट के साथ। तो इस बार पिछले बार आप लोगों का रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला था। 2020 के विधानसभा के चुनाव में आप लोगों की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लगता है आप लोगों की कि RJD के लिए चिंता का विषय बन पाएंगे 2025 का चुनाव। क्या कई सारे कार्यकर्ता आपके कहते हैं कि हमारे बिना सरकार बनना मुश्किल है, तो उस टाइप का नज़ारा जो है बिहार में आप लोग बनाने का माहौल बना रहे हैं? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि हमारे बिना सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी और हम लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। चूँकि लास्ट इलेक्शन हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, बिहार की आवाम समझ चुकी है कि जितने भी सेकुलर दल हैं वो सेकुलर दल जो है इस्तेमाल करती है बिहार के मुसलमानों को, और न सिर्फ मुसलमानों को, यहाँ पर पिछड़ा के साथ भी जो है छल हुआ है। तो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएँगे, हम लोग यहाँ से जीत कर आएँगे। राजद वाले तो कहते हैं कि आप BJP की बी टीम हैं, तो उसको कैसे जवाब देंगे चुनाव में? राजद वाले कहते हैं BJP की बी टीम है और बाकी दल वाले भी कहते हैं BJP, क्योंकि उन्हें डर है। असल में अभी तक आज़ाद भारत का इतिहास रहा है कि मुसलमान जो है वो बेस वोट रहा है सारे सेकुलर पार्टियों का। पूरे आज़ादी के बाद जो है 75-78 साल हो गए, इस 75-78 साल में मुसलमानों की एक भी बड़ी पार्टी जो है मजबूत नहीं हो सकी। पूरे नेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? तो इसका वोट किसको फ़ायदा मिलता है? इसका फ़ायदा मिलता है जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, जैसे बिहार के अंदर RJD है, JDU है, यूपी के अंदर सपा है, बसपा है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है, बंगाल के अंदर TMC है, उसी तरह से शिवसेना है। तो हर क्षेत्र में, हर राज्य के अंदर जो है जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, उसका मुसलमानों का वोट उसको मिलती है। तो अगर हमारी पार्टी मजबूत होती है तो ये हमें तो वोट देगी, तो नुकसान किसका होना है? नुकसान तो इन्हीं लोगों का होना है, दुकान तो इन्हीं का बंद होना है। इसलिए हमें बी टीम और सी टीम कहती है। ये सिर्फ बेबुनियाद बात है। अगर ओवैसी साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी वहाँ मदीना के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वहाँ पे
पे खड़े होकर उन्होंने कहा है कि अगर हम बी टीम हैं तो आओ हमारे साथ आकर यहाँ पे कसम खा लो, यहाँ पे आप कसम खा लो, कसम उठा लो कि अगर हम बी टीम है तो आप बता दो, हसरे के मैदान में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि इनको ख़तरा है, इनको डर है हमसे, और हम लोग बेहतर कर रहे हैं और आगे भी बेहतर करेंगे। इस बार के विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की भी पार्टी की एंट्री है। पूरे विधानसभा में ऐलान कर चुके हैं प्रशांत किशोर की 243 विधानसभा पर लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर की पार्टी को कैसे देखते हैं? क्या आप प्रशांत किशोर के वजह से AIMIM को नुकसान नहीं होगा, या तो फिर प्रशांत किशोर की एंट्री से राजद को भी और नुकसान होगा? इससे क्या लगता है आपको? देखिए, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो पूरे नेशनल के अंदर एक फेस हैं। अच्छा स्ट्रेटजी उनके पास है और वो इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को जो है वो जिताने का काम किया है। लेकिन एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा कैप्टन हो ये ज़रूरी नहीं है। आपने देखा कि क्रिकेट हिस्ट्री में सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर थे, और जब उनको कैप्टनसी जब मिली तो वो फेलियर रहे, क्योंकि एक कैप्टन का प्रेशर अलग होता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो एज अ बैट्समैन वो अच्छे हैं, एज अ कैप्टन वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। वो लोगों को जिता सकते हैं, लीडर बना सकते हैं, लीडर बन नहीं सकते। क्योंकि अभी देखा आपने बिहार के अंदर उपचुनाव हुआ है, तो उपचुनाव में आपने देखा कि किस तरह से उनका नकाब जो है उतर चुका है। वो 4 जगह पे उपचुनाव हुआ, 4 जगह में उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। हाँ, वो 2-4-10 हज़ार तक वोट ला सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। 2025 के चुनाव में उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। तो 243 सीट पे लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएंगे। हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर जो है एनडीए को दे पाएंगे, पहुंचा पाएंगे। बीजेपी को ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो जो उनको वोट मिलेगा वो सब के सब जो है सेकुलर पार्टियों को नुकसान होगा। तो जो महागठबंधन को नुकसान होगा वो एनडीए को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो ये बिहार की आवाम समझ चुकी है, और बिहार की आवाम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रणभूमि रही है। बिहार ऐतिहासिक जगह है, यहाँ के लोग जो है बहुत बुद्धिमान हैं, और नालंदा खास करके जो है ये ज्ञान की धरती है। तो यहाँ के लोग और पूरे बिहार के लोग समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो अपना एक टारगेट है वो फेल हो जाएगा और वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये थे शमीम अख्तर जी, जिन्होंने अपनी बात को बाखूबी से बताया और कहा कि बिहार की राजनीति में इस बार क्या कुछ होने वाला है। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।